अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्पिन इको सीक्वेंस। ठीक है, इसमें हम पहले बेसिक मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे। बेसिक मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है ओवरऑल हम ओवरव्यू देखेंगे ना। ठीक है, देन हम अपनी 3 बेसिक मॉडिफिकेशन पे आएंगे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट नंबर हमारे पास है डुअल इको सीक्वेंस। डुअल इको सीक्वेंस। सेकंड नंबर पे हमारे पास है टर्बो सीक्वेंस एंड थर्ड नंबर पे है हमारे पास सिंगल शॉर्ट स्पिन इको सीक्वेंस। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे। अगर हम बेसिक मॉडिफिकेशन के थोड़ी सी ओवरव्यू की बात करें ना, ओवरव्यू, ठीक है, कि हमारे पास पहले क्या होता था जो है स्पिन इको सीक्वेंस। जो स्पिन इको सीक्वेंस था ना, बिल्कुल अर्ली जब हमारे पास एमआरआई डेवलप हुई तो कन्वेंशनल स्पिन इको सीक्वेंस हम यूज़ करते थे। ठीक है, कन्वेंशनल स्पिन इको सीक्वेंस। अब इसमें हमारे पास क्या होता था कि जब हम एक टीआर को भेज देते थे। टीआर मीन टाइम टू रिपीट। ठीक है, जब हम एक टीआर मतलब एक टीआर में हमारे पास जब हम भेज देते थे तब हमारे पास जो के स्पेस होता था ना, उसमें एक लाइन फिल होता था। ठीक है, मतलब एक टीआर हमारे पास एक ही इको जो है वो जनरेट करता था। टीआर हमारे पास असल में होता क्या है, 90 डिग्री हम देते हैं, 180 डिग्री हम देते हैं, देन 90 डिग्री देते हैं। ठीक है, तो एक 90 और दूसरे 90 के दरमियान जो हमारे पास टाइम होता है उसको हम टाइम टू रिपीट कहते हैं। उसमें हम सिर्फ एक 180 डिग्री पल्स को हमेशा याद रखें। जो कन्वेंशनल सिस्टम होता था उसमें सिर्फ हम 180 डिग्री को जो है वो क्या करते थे, इन्वॉल्व करते थे। और एक 180 डिग्री से जो है ना हमारे पास 180 डिग्री पल्स से एक इको हमेशा जनरेट होती है। ठीक है, मल्टीपल इकोस कभी नहीं होते। एक इको डिग्री पल्स से क्या होता है, एक इको जनरेट होता है। तो जब हम 1 टीआर भेजते थे तो उसमें हमारे पास क्या होता था, एक इको होता था और वो इको इन द फॉर्म ऑफ डेटा हमारे पास रिस्टोर हो जाता था ऑन द के स्पेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लें कि के स्पेस का जो मैट्रिक्स साइज है, मैट्रिक्स साइज वो हमारे पास है 128 मल्टीप्लाई 128, मतलब कि के स्पेस में 128 हॉरिजेंटल लाइन एंड 128 जो है वर्टिकल लाइंस है। अब एक टीआर जब आ जाता था तो एक टीआर हमारे पास वन लाइन स्पेस को फिल करता था। ठीक है, तो सारे के स्पेस को, एक के स्पेस को फिल करने के लिए, एक के स्पेस को फिल करने के लिए हमें कितनी टीआर की ज़रूरत होती थी, 128 टीआर्स की ज़रूरत होती थी। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा क्या था, टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, फिर हम क्या हुए, हम आ गए मॉडिफिकेशन पे। ठीक है, मॉडिफिकेशन हमने किस लिए की, मॉडिफिकेशन का मकसद ये था कि हमारे पास स्कैन टाइम रिड्यूस हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। एक स्पेस हमारे पास 128 टीआर या 128 इकोस जो था वो एक्वायर करता था, जो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था। अब मॉडिफिकेशन में अगर हम बेसिक मॉडिफिकेशन की बात करें तो हमने सबसे पहले की के स्पेस सैम्पलिंग। के स्पेस सैम्पलिंग, के स्पेस सैम्पलिंग में क्या होता था, जब हम एक टीआर भेज देते थे ना, एक टीआर, तो के स्पेस हमारे पास हाफ फिल हो जाता था। ठीक है, ये के स्पेस है। जब हम एक टीआर भेज देते थे तो हमारे पास 50% ऑफ द के स्पेसिस क्या हो जाती थी, फिल हो जाती थी। अब इधर अगर आप बात करें तो होता मतलब मल्टीपल इकोज, एक टीआर में हमारे पास क्या होता था, मल्टीपल इकोज आते थे, मल्टीपल इकोज एक्वायर होते थे। और मल्टीपल इकोज क्यों एक्वायर होते थे, क्योंकि हम मोर देन 180 लेते थे। उसमें तो हम सिर्फ कन्वेंशनल में सिर्फ हम क्या देते थे, एक 180 को जो है वो बेचते थे। लेकिन के स्पेस सैम्पलिंग या मॉडिफिकेशन में जब हम आए तो हमने मोर देन 180 डिग्री पल्सेस जो थी ना वो बेच दी। ठीक है, अब होता क्या था इसमें, फॉर एग्जांपल आप मैट्रिक्स साइज कंसिडर कर लो, मैट्रिक्स साइज कंसिडर कर लो ऑफ दिस के स्पेस इज 128 मल्टीप्लाई 128। ठीक है, अब एक टीआर क्या करता था, एक टीआर जब आ जाता था ना तो ये हमारे पास 128 के स्पेस लाइनिंग्स है ना, के स्पेस लाइनिंग्स है टोटल। अब इसको 2 पे डिवाइड करो, 2 6 are 12, 2 4 are 8, तो 64 जो के स्पेस लाइनिंग है ना, के स्पेस लाइनिंग इसको जो है फिल करता था।
ये कौन, जो के स्पेस सैम्पलिंग हमारे पास होती थी 1 TR, ठीक है। और मल्टीपल इकोज हमारे पास क्या होते थे, प्रोड्यूस होते थे। वही मल्टीपल इकोज इन द फॉर्म ऑफ डेटा यहाँ पे क्या हो जाते थे, रिस्टोर हो जाते थे ऑन द के स्पेस, ठीक है। तो इसमें 1 TR जब हम भेजते थे तो 64 के स्पेस लाइन्स फिल हो जाती थी। अब दूसरी हमारे पास जो मॉडिफिकेशन आई वो थी हैस्ट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हैस्ट। एंड इसको हम सिंगल, ये हम आगे पढ़ेंगे, सिंगल शॉर्ट फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जब हम एक टीआर एक्वायर करते थे ना, वो टीआर आता था और के स्पेस को फिल करता था, बट मोर देन हाफ, ठीक है। एक टीआर से मोर देन हाफ जो है ना फिल होने लगे, ठीक है। मोर देन हाफ हमारे पास फिल होने लगे 1 TR से। अब उस 1 TR में क्या होता था, मल्टीपल इकोज होते थे, मल्टीपल इकोज होते थे, और वो इकोज इन द फॉर्म ऑफ डेटा यहाँ पे जो है स्टोर हो जाते थे इन द जो हमारे पास है के स्पेस, ठीक है। इसमें अगर आप मैट्रिक्स साइज ले लेना, मैट्रिक्स साइज, तो मैट्रिक्स साइज इसमें फॉर एग्जांपल 128 मल्टीप्लाई 128 ले लें, ठीक है। तो इसमें जो है ना, अगर हम 1 TR बेचते थे विद मल्टीपल इकोज, तो हमारे पास कितने लाइंस जो है फिल होती थी, 72 लाइंस, 72 लाइंस जो थे वो फिल होती थी। मतलब इसमें हाफ होते हैं के स्पेस सैम्पलिंग में, इसमें हाफ से ज़्यादा, हमने बोला कि हाफ से हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा जो है फिल होता था। अच्छा, ये वाली रीजन जो रह जाती थी ना, तो इसके लिए हम कभी दूसरा TR नहीं बेचते, ठीक है। दूसरा TR इसलिए नहीं बेचते क्योंकि एक स्पेस पे अगर दो डिफरेंट TR के इमेजेस आ जाएं तो उससे क्या होता है, इमेज की डिग्रेडेशन होती है। तो इसको स्पेस को फिल करने के लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन MRI में एक ऐसा रिकंस्ट्रक्शन फिनोमेना है जो हमारे पास क्या करता है, डेटा को फिल करता है, ठीक है। जो हमारे पास रॉ डेटा है ना, रॉ डेटा, ठीक है, उसको फ्रीक्वेंसी के डोमेन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेन, इस एरिया का जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन लेते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ डेटा हमारे पास ऑन द के स्पेस आ जाता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते थे, मोर देन हाफ ऑफ द के स्पेस फिल हो जाता था हेस्ट मैकेनिज्म में, फास्ट सिंगल शॉर्ट फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस में। थर्ड नंबर पे हमारे पास एक एडवांस जो है मॉडिफिकेशन आई, जो की थी EPI, इको प्लेनर इमेजिंग। इसमें क्या होता था कि एक के स्पेस हमारे पास 1 TR से फुली फिल हो जाता था। 1 TR हम बेचते थे ना, तो हमारे पास एक के स्पेस जो है ना, एक के स्पेस ये फुली जो है वो इकोज जो है वो एक्वायर करता था और फिल हो जाता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसका भी कंसिडर कर लो 128 मैट्रिक्स साइज। तो 1 TR हमारे पास क्या करता था, 128 के स्पेस लाइनिंग्स को फिल करता था, ठीक है। तो ये थी विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास मॉडिफिकेशंस आई इन स्पिन इको सीक्वेंस, ठीक है। दूसरा चलते हैं अपनी 3 बेसिक मॉडिफिकेशंस पे। तो हम बात करें ना, तो हम 3 बेसिक मॉडिफिकेशंस जो है ना रूटीनली यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास डुअल स्पिन इको सीक्वेंस, ठीक है। इसमें हम क्या बात करते हैं कि हम 90 डिग्री पल्स फॉर एग्जांपल दें, एंड देन हम कन्वेंशनल में क्या करते थे, 180 डिग्री पल्स। अब वो जो मैंने पहले सारी बातें बताई वो जहन में रखनी है, ठीक है। 90 डिग्री पल्स दे देते हैं, 180 डिग्री पल्स पे हमारे पास सिग्नल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो FID जनरेट होता है ना, फ्री इंडक्शन डीके, कोई वीक सिग्नल होता है, इमेज फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता। लेकिन कन्वेंशनल में हम एक 180 डिग्री देते हैं। अब मॉडिफिकेशन पे अगर हम आ गए तो डुअल स्पिन इको सीक्वेंस में हम 2 180 डिग्री, मतलब मोर देन 180 डिग्री हम दे देते, ठीक है। एंड देन हम 90 डिग्री पे जाते थे। तो एक सिग्नल हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो गया एंड एक सिग्नल हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो गया। अब हम बोलते हैं कि हमारे पास 90 टू जो दूसरा 90 है वो हमारे पास क्या होता है, टाइम टू रिपीट होता है, एंड दिस इज लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग हो गया ना अगर हमने दूसरा 180 भी ऐड कर दिया। अब हम कहते हैं कि एक 90 से जब हम फर्स्ट सिग्नल तक आ गए, ये सिग्नल नंबर 1 है एंड दिस इज सिग्नल नंबर 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये फर्स्ट सिग्नल
तक जो हमारे पास इको आ गया ये TE1 आ गया, ठीक है। और जो सेकंड सिग्नल तक हमारे पास जो इको आ गया इसको हम बोलते हैं TE2। तो ये वाला TE हमारे पास शॉर्ट है बनिस्बत TE2 की। TE2 हमारे पास लॉन्ग है ये टाइम, क्योंकि ये सिग्नल हमने लेट जो है वो एक्वायर किया है, ठीक है। अब ये बातें याद रखें। अब इसके मुताबिक हम बोलते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस जो हैं वो एक्वायर होती हैं इन डुअल स्पिन इको सीक्वेंस। 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आप कहें तो आपके पास इमेज होता है, अगर आप इमेज एक्वायर करते हो या के स्पेस पे, ये वाला सिग्नल जो है ना ये आपका एक के स्पेस पे आ जाता है, ठीक है। एक के स्पेस पर ये वाला सिग्नल आ जाता है एंड ये वाला सिग्नल आपके दूसरे के स्पेस पे आ जाता है, ठीक है। इस तरह का आपका के स्पेस है, ये एक सिग्नल इस पे आ गया एंड देन ये सिग्नल नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि ये वाला जो रीजन है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने किया है TR लॉन्ग है, इस रीजन का TR हमारे पास क्या है, लॉन्ग है एंड TE जो है ना फर्स्ट सिग्नल की हम बात कर रहे हैं या फर्स्ट के स्पेस की, उसमें जो TR है ना, TR वो लॉन्ग है एंड TE हमारे पास क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये वाली फीचर्स कौन से इमेजेस की है, प्रोटॉन डेंसिटी इमेजेस है। तो हमारे पास जो के स्पेस अपेयर होता है उस पर जो इमेज हमारे पास, उसके मुताबिक जो मैट्रिक्स पे इमेज डिस्प्ले होता है वो प्रोटॉन डेंसिटी का इमेज होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वही TR है, TR तो चेंज नहीं होगा ना, TR लॉन्ग है, लेकिन सिग्नल हमारे पास थोड़ा सा लेट आया तो उसका TE चेंज हो गया, TE क्या हुआ, लॉन्ग हुआ साथ में, ठीक है। तो TE एंड TR दोनों का जब लॉन्ग हुआ तो हम क्या कहते हैं कि इमेज हमारे पास कौन सी बनेंगी, T2 वेटेड इमेजेस बनेंगी, ठीक है। तो ये वाला के स्पेस हमारे पास क्या बनाएगा, T2 वेटेड इमेजेस बनाएगा। अब के स्पेसेस 2 होंगी, ठीक है। इसका तो सबसे पहला यही बेनिफिट है, वही एक ई को जनरेट करेगा जैसे कन्वेंशनल में करता था, एक ई को जनरेट करता था, एक TR से एक स्पेस फिल करेगा, यहाँ भी एक स्पेस फिल करेगा, बट इमेजेस हमारे पास 2 आ गई, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, स्कैन टाइम रिड्यूस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपकी बुक में इसके लिए एक दूसरा सीक्वेंस का नाम दिया गया है, 2 180 डिग्री पल्सेस आर सेंट आफ्टर ईच 90 डिग्री पल्स टू ऑब्टेन 2 इकोस पर TR 2 इकोस जो है जनरेट होते हैं, लेकिन एक प्रोटॉन डेंसिटी इमेज बनाता है और दूसरा T2 वेटेड इमेजेस बनाता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन डेंसिटी प्लस T2 डबल इको सीक्वेंस भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इसका अगर आप इमेज देखें दूसरे पेज पे, पेज नंबर आपके पास है 36, ये है आपके पास डबल इको सीक्वेंस, ठीक है। डबल इको सीक्वेंस, एक के स्पेस हमारे पास प्रोटॉन डेंसिटी वेट इमेज बनाता है और दूसरा T2 वेटेड इमेजेस।